दोस्तों बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 का फॉर्म आप कैसे भरेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम को ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको इसमें लिखना है ssc.gov.in। इतना लिख करके सिंपल में आपको सर्च कर देना है और सर्च करते ही आप चले जाएंगे एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। हालांकि इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां क्लिक करके आप यहाँ पर डायरेक्ट आ सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको नोटिस वगैरह देखने को मिल जाता है और यहाँ क्लिक करके आप इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि फॉर्म को अप्लाई करने के लिए हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे अप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते आप देखेंगे यहाँ पर जीडी की वैकेंसी का डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाता है, कांस्टेबल जीडी सेंट्रल आर्म फोर्सेज। इसके बाद बगल में देखेंगे यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ ही आप चले जाएंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पर आपको लॉगिन वाला सेक्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ से आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लिखना है, पासवर्ड यहाँ लिखना है और इस कैप्चा कोड को फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। यदि हम बात करें कि आप ओटीआर नहीं किए हैं अभी तक तो रजिस्टर नाउ का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ क्लिक करके आप अपना ओटीआर कंप्लीट करेंगे तभी जाकर आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो हमने अपना ओटीआर पहले से किया हुआ है तो जो हम चलते हैं डायरेक्ट यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं अपनी चीज़ों को डाल करके। लॉगिन करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। आपकी सारी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाता है जो अपने ओटीआर पर अपना डिटेल दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर देखें एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ क्लिक करके आपको ओटीआर में किसी प्रकार का सुधार वगैरह करना है तो आप सुधार कर सकते हैं। इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे लाइव एग्जामिनेशन के सेक्शन में यहाँ पर आपको डेट देखने को मिल जाता है। 5 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्म को अप्लाई करने के लिए अप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है। आपको फिर से अप्लाई का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही आप चले जाएंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में आपका इंस्ट्रक्शन खोल के आ जाता है, आप चाहे तो इसे पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फिल फॉर्म के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप चले जाएंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में आपने जो ओटीआर किया है उसमें जो जानकारी फिल किया है उसी हिसाब से आपका डाटा यहाँ पर फेच कर लेगा और यहाँ पर जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। आप अपनी चीज़ों को यहाँ पर मिला भी सकते हैं। इसके बाद मिलाने के बाद यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे नेक्स्ट के ऊपर और क्लिक करते ही आपका डाटा यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। अब आपको इसे ओके कर देना है। ओके करते यहाँ पर पूछ रहा है हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है। इसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपने मैट्रिक किया है, इंटर किया है, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, कुछ भी आप यहाँ इसमें से किया है उसे आप चूज कर सकते हैं। यदि केवल मैट्रिक किया तो मैट्रिक चूज कर सकते हैं और केवल इंटर किया तो इंटर भी चूज कर सकते हैं। तो कुछ भी आपने किया हो यहाँ से आप उसे चूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ऑटोमेटिकली आपका ले लेगा ओटीआर से। ये वैकेंसी 10th लेवल पर रहने वाली है, 10 की जानकारी यहाँ पर ले लेगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर बताना है परसेंटेज। यदि आपका कितना परसेंटेज अपने मैट्रिक में या फिर इंटर में जो भी आपने ऊपर चूज किया है उसका परसेंटेज लिखेंगे। यदि आपका सीजीपीए तो सीजीपीए यहाँ पर लिख देंगे। दोनों में से कोई एक चीज़ आपके पास होगा, या तो परसेंटेज होगा या फिर सीजीपीए होगा। तो दोनों में से कोई एक चीज़ लिखेंगे। लिखने के बाद आपको सेव नेक्स्ट के ऊपर फिर से क्लिक कर देना है। इतना करते ही ये भी डाटा आपका सेव हो जाएगा। अब आपको इसे ओके कर देना है। ओके करते ही आप चले जाएंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बतानी है। सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि एक सर्विसमैन, यदि आप एक सर्विसमैन है तो इसे यस करेंगे और डेट ऑफ जर्नी, डेट ऑफ एग्जिट, ये सब आपको बताना होगा। यदि आप एक सर्विसमैन नहीं है सिंपल इसे नो कर देंगे। ये चीज़ आपको एलिजिबल मिल जाएगी। इसके बाद ये पूछा है कि वेदर एज रिलैक्सेशन, यदि आपको एज में छूट वगैरह चाहिए तो आप इसे यस करेंगे और यहाँ पर अपना कैटेगरी बता करके आप एज में छूट ले सकते हैं। यदि छूट वगैरह नहीं चाहिए तो आप सिंपल इसे नो कर देंगे। आगे कह रहा है कि यदि आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अलाउ करना चाहते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए तो आप इसे यस भी कर सकते हैं और नो भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इतना करने के बाद आपको सेव के ऊपर फिर से क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये भी डाटा आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा सक्सेसफुली। अब आपको इसे ओके करना है और ओके करते ही आप फिर से चले जाएंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पर एग्जाम का सेंटर का प्रेफरेंस आपको देना होगा कि आप अपना एग्जाम सेंटर कहाँ रखना चाहते हैं। प्रेफरेंस 1 में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपको नज़दीक लगे आप यहाँ पर जहाँ भी रखना चाहते हैं अपना एग्जाम सेंटर यहाँ से आपको रख सकते हैं। 3 सेंटर आपको यहाँ से बारी बारी से चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर पूछा है मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आप कौन से मीडियम में अपना एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश या फिर बहुत सारे लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाता है। जो भी आपका लैंग्वेज है उसे आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको फिर से यहाँ दोबारा उसी चीज़ को चूज कर कंफर्म कर लेना है। इसके बाद ये पूछ रहा है कि आर यू नेशनल कैडेट कोर एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, यदि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट हो तो उसे यस करेंगे और उसकी जानकारी बताएं किस प्रकार का आपका सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ भी आपको देना पड़ जाएगा। इसके बाद यदि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसे सिंपल नो कर देंगे। ये चीज़ आपको एलिजिबल मिल जाएगी। इस पर यह कह रहा है कि यदि आपने कोई खेल में पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो नेशनल हो या फिर सेंट्रल हो या फिर स्टेट हो, तो उसकी जानकारी यहाँ पर बता सकते हैं कि ये तो यस करेंगे और उसकी जानकारी बताएंगे। यह नहीं किए तो आप इसे नो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कह रहा है कि स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप कौन
कौन से स्टेट का निवासी हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका स्टेट अपने स्टेट का नाम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। इसके अलावा फिर से आपको स्टेट को नाम यहाँ से चूज़ करके कंफर्म कर लेना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट बताना कौन सा डिस्ट्रिक्ट के आप निवासी है, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से चूज़ करेंगे। सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको देखने को मिल जाता है। अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ दोबारा डाल के दोबारा चूज़ करके यहाँ से अपनी चीज़ों को कंफर्म कर लेना, मतलब एक चीज़ को 2 बार डालना होता है। इसके बाद ये कह रहा है कि हैव यू माइग्रेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ योर ओरिजिन स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेंट हुए हैं, इसका मतलब हुआ है कि यदि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पलायन हुए हैं तो उसकी जानकारी बता सकते हैं। किए हैं तो यस कर देंगे, नहीं किए तो नो कर देंगे। इसके बाद ये 2 चीज़ आपको यहाँ पर OTR में लिया गया है। इसके बाद ये कह रहा है कि प्रीफरेंस ऑफ पोस्ट, आपको अपना पोस्ट का प्रीफरेंस देना है कि यदि आपका सिलेक्शन होता है तो ज्वाइनिंग का आपका प्रीफरेंस क्या रहेगा, 1 पे क्या रहेगा, 2 पे क्या रहेगा, 3 पे क्या रहेगा। तो इसके लिए करना क्या है कि यहाँ पोस्ट डिटेल का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर डिटेल खुल के आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF के लिए जो है वो कोड बनाया गया है A, और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF के लिए B कोड बनाया गया है, CRPF के लिए C बनाया गया है, SSB के लिए D बनाया गया है, ITBP के लिए E बनाया गया है। मतलब जितने भी इनमें पोस्ट है ना सबके लिए एक कोड बनाया गया है, वो उसी कोड को डाल करके आपको पोस्ट का प्रेफरेंस देना है कि यदि आपका सिलेक्शन होता है ज्वाइनिंग में आपका पहला प्रेफरेंस क्या रहेगा। इसके लिए आप करेंगे कि आप नोटिफिकेशन ऑन करेंगे ना फ्रेंड्स, तो पेज नंबर 2 में आपका यहाँ वैकेंसी का डिटेल देखने को मिल जाएगा कि कौन से पोस्ट के लिए कितना आपका नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाला है। तो जाहिर सी बात है जिस पोस्ट के लिए ज़्यादा वैकेंसी रहेगी उसमें आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो आप देखें यहाँ पर BSF में आपको वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। यहाँ पर SC/ST 2018 SC/ST के लिए 1489 और यहाँ पर यदि आप जनरल से हैं तो 5563 देखने को मिल जाता है और EWS 1330 OBC का 2906 वैकेंसी देखने को मिल जाता है। तो BSF में टोटल जो पोस्ट आने वाला है मेल के लिए यहाँ 13,306 रहने वाला है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यदि CISF का देखें तो CISF का भी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाता है, अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखने को मिल जाती है। तो अब करेंगे क्या कि यहाँ से आपको देखना है कौन से पोस्ट को आपको पहले रखना है, कौन से पोस्ट को दूसरा रखना है। इसके बाद यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर कोड टाइप करना है। जैसे मान लीजिए आपको BSF को पहले रखना था, BSF का कोड क्या था, 1 था, तो इसका मतलब हुआ कि आप अपना BSF का पहला प्रेफरेंस देने वाले हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं किसी आप पहले रखना चाहते हैं, किसी आप दूसरा रखना चाहते हैं। इसी तरीके से यदि आप इसके बाद CISF देना चाहते हैं तो B डालेंगे और B का मतलब CISF, C करके जो नहीं है लाइन से ही डालेंगे, कोई सा भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस तरीके से अपना पोस्ट का प्रेफरेंस यहाँ पर आपको दे देना है और देने के बाद यहाँ पर फिर से आपको नीचे में उसी चीज़ को यहाँ पर टाइप करना है, मतलब सेम होना चाहिए। और डालने के बाद आपको सेव नेक्स्ट के ऊपर आपको फिर से क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपकी जानकारी यहाँ पर सेव हो जाती है। इसके बाद आपको ओके कर देना है और ओके करते ही आप चले जाएंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में देखेंगे यहाँ पर फोटो अपलोड करना है और यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो आपको लाइव लेना होता है तो फोटो के लिए आप यहाँ कैप्चर लाइव ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने कैमरा ओपन हो जाएगा और लाइव आपको फोटो क्लिक करना होता है। तो दिक्कत ये है ना फ्रेंड्स की लैपटॉप में जो है ना कैमरा सही नहीं होता है, वो मोबाइल के मुकाबले फोटो सही नहीं आता लैपटॉप में। तो हम यहाँ पर फोटो आपको मोबाइल से ही लेने वाले हैं और लेकर के दिखाएंगे कैसे आपको फोटो कैप्चर करना है। तो आपको बिल्कुल निश्चित रहना है, बस वीडियो को अंत तक बने रहना है आपको। तो इसके लिए करना क्या कि आपको इस QR कोड को स्कैन करना है और स्कैन करते ही आप चले जाएंगे अपने प्ले स्टोर में और वहाँ से आपको सॉफ्टवेयर एक डाउनलोड करना पड़ेगा माई SSC, या फिर अपने सर्च करेंगे डायरेक्ट ही सर्च कर लेंगे माई SSC ऐप और उसे डाउनलोड कर लेंगे उस ऐप को। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यही आपका एप्लीकेशन यहाँ पर रहने वाला है माई SSC। अब इसको करना क्या है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इंस्टॉल किया तो यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है। चलिए हम यहाँ से उसे ऑन कर लेते हैं। अब ऑन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर यूजर नेम में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, यहाँ पासवर्ड डालना है और इस कैप्चा कोड को डाल करके आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। तो हमने यहाँ पर अपना लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के साथ ही आप देखेंगे पहले ही ऑप्शन में यहाँ पर देखने को मिल जाता है कांस्टेबल GD इन सेंट्रल आर्म फोर्सेज और वैकेंसी का डिटेल आपको देखने को मिल जाता है। और बगल में देखेंगे यहाँ पर कैप्चर का ऑप्शन मिलता है, मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ अभी। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कैप्चर का ऑप्शन मिल जाता है वैकेंसी में। अब इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के साथ ही अब होगा क्या कि आपका यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कैसे आपको फोटो लेना है। आपको कोई फेस मास्क या फिर आपको कोई चश्मा वगैरह नहीं पहना है, सिंपल में आपको खड़ा होकर के जहाँ लाइटिंग अच्छी है ना वहाँ से आपको लेना है। इसके लिए आप करनेंगे क्या कि अगले स्टेप में यहाँ पर देख करके और फिर से आपको यहाँ नीचे वाला में क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आई एक्सेप्ट करेंगे और आपका कैमरा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड स्क्रीन पर ये हमारा आ गया है। अब यहाँ से हम फोटो कैप्चर करेंगे। कैप्चर करने के लिए आप ध्यान देंगे कि आपका जो आप जहाँ खड़ा होकर फोटो लेंगे वो थोड़ा एरिया लाइटिंग अच्छा होना चाहिए वहाँ का और अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर फोटो ले लेना है। चलिए यहाँ पर हम कैप्चर पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर फोटो अपना ले लिया है और फोटो यहाँ पर अपलोड सक्सेसफुली दिखा रहा है। यदि आपके केस में कोई एरर आता है तो आप अगेन करके आप दोबारा से यहाँ पर रीटेक ले सकते हैं, और जब तक आपका सफल नहीं होता तब तक आपको ट्राई करते रहना है। तो हमारा यहाँ पर फोटो अब सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। अब इसे अपलोड पर हम क्लिक करेंगे और इतना करते ही आप देखेंगे कि हमारा फोटो यहाँ से अपलोड हो गया है, और रिटर्न पर क्लिक करके हम फिर से यहाँ पर बैक आ सकते हैं। अब यहाँ पर जो फोटो आप लेंगे वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे फ्रेंड्स, हमने जो फोटो लिया है अपने मोबाइल फोन से वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम नीचे तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसका साइज 10 KB से लेकर के 20 KB के बीच होना चाहिए और JPG फाइल में चल जाएगा। अपलोड करने के लिए अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे, अपने फाइल साइज को चूज करेंगे और यहाँ से आपको अपलोड कर देना है। देख सकते हैं मैंने अपने यहाँ पर अपना अपलोड कर लिया है, सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली। अब अपलोड करने के बाद आपको सेव एज के ऊपर फिर से क्लिक कर देना है, और क्लिक करते ही ये भी डाटा आपका सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। अब आपको इसे ओके कर देना है। ओके करते ही चले जाएंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में आपका फॉर्म का यहाँ पर प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। जितनी भी जानकारी आपने अभी तक दी है वो सारा यहाँ पर शो हो जाता है। तो अपनी चीज़ों को मिला लेनी है, सब चीज़ सही है कि नहीं। अगर कोई चीज़ गलती हो गई है तो हर यहाँ पर देखेंगे हर सेक्शन में यहाँ पर एडिट का बटन मिल जाता है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो जो भी आपको चीज़ सुधारना है उस सेक्शन के बॉक्स पर क्लिक करके आप अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है सब चीज़ सही है तो आप सीधे डायरेक्ट नीचे आएंगे और यहाँ पर आने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर फिर से क्लिक कर देना है, और कितना क्लिक करते ही आप चले जाएंगे लास्ट स्टेप में। लास्ट वाले स्टेप में आपको डिक्लेरेशन करना है। इसके लिए आई एग्री पे क्लिक करेंगे और इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको इस कैप्चा कोड को फिल करके आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना कर दिए हम देखेंगे फ्रेंड्स, हमारा फॉर्म यहाँ पर फाइनली सबमिट हो जाता है। फॉर्म रिसीव सक्सेसफुली, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग। तो ये आप वेरीफाई करना विभाग के लोगों का काम है, आपका फॉर्म यहीं पे सबमिट हो जाता है। यदि आप SC/ST से बिलोंग करते हैं कैटेगरी से तो आपको किसी प्रकार का यहाँ पर फॉर्म फी देना नहीं पड़ता है। लेकिन वही आप जनरल या फिर OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा और 100 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अगले स्टेप में आपको यहाँ पर अमाउंट देखने को मिल जाता है। पे के ऊपर क्लिक करेंगे और इतना करते ही आप चले जाएंगे पेमेंट गेटवे पर। पेमेंट गेटवे से जाकर के आपको अपना पेमेंट करना होता है। तो पेमेंट करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। SBI नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड, किसी अदर बैंक का डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड या फिर UPI, जिससे भी आपको करना है उसे आपको चूज कर लेना है। सपोज आपको UPI से करना है, UPI पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ भी आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है। UPI ID भी डाल करके अपना पेमेंट कर सकते हैं और QR कोड को भी स्कैन करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं आगे यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं आपको ID से करना है तो इसे आपको चूज करेंगे, आपको अपना UPI ID लिखना है, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे आप और आपको अपना पेमेंट यहाँ पर कर देना है। यदि QR कोड से करना चाहते हैं, QR कोड वाला ऑप्शन काफ़ी आसान होता है। मैं अक्सर अपना पेमेंट इसी से किया करता हूँ। तो QR कोड यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके सामने यहाँ पर एक QR कोड जनरेट हो जाएगा। अब इसी QR कोड को स्कैन करके आपको अपना पेमेंट कर देना होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर QR कोड शो हो रहा है, इसी को अपने UPI ऐप से स्कैन कीजिए और स्कैन करके आपको पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करते ही आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाता है। तब जा करके आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल करके हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा फ्रेंड्स कि SSC GD का जो फॉर्म है उसे आपको कैसे भरना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।